Now we will see sorting data. Sorting the data means arranging data in a particular order for numeric values and alphabetic order for textual values. So what do you mean by numeric values? That is, if I arrange from 1 to 10, that is 1 2 3 4 like this, it is arrangement in ascending order. And यदि हम इसका रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करते हैं, that is 10 9 8 7 like this, then it is called as डिसेंडिंग ऑर्डर. टेक्सचुअल वैल्यूज में अल्फ़ाबेटिक जो आपके ऑर्डर हैं, इसका मतलब होता है A to Z is ascending order and Z to A is descending order. So sorting actually makes data more effective to analyze, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिख रही हैं, तो इसमें इसको एनालाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है. एंड टू स्टार्ट सॉर्टिंग आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे आपको सॉर्ट करना है. सो दिस वी विल सी हाउ वी परफॉर्म दिस सॉर्टिंग ऑन कैल्क शीट. सो दिस इज़ आवर एग्जांपल शीट, और इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ये कॉलम्स हैं. तो सबसे पहला काम सॉर्टिंग करने से पहले हमें ये करना है कि हमें उस सेल रेंज को सेलेक्ट करना है जिसको कि हमें सॉर्ट करना है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम A1 हम यहाँ लास्ट D11 तक पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेते हैं. तो ये हमारी सेल रेंज हो गई. आप यहाँ देख सकते हैं सेल रेंज का एड्रेस दे रहा है A1:D11. नाउ गो टू डेटा सॉर्ट. तो ये सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. यहाँ आप देख सकते हैं दो टैब हैं, सॉर्ट क्राइटेरिया एंड ऑप्शंस. इन सॉर्ट क्राइटेरिया फर्स्ट इज सॉर्ट बाय, किस फील्ड के बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है. सपोज मुझे नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो यहाँ से मैंने नेम को सेलेक्ट किया. देन बाय मीन्स आप सॉर्टिंग 3 लेवल पे कर सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे. तो अभी हमने एक फील्ड सेलेक्ट की, यहाँ से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. यदि आपका टेक्स्ट डेटा है और आप असेंडिंग सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट डेटा है वो A to Z सॉर्ट होगा, और यदि आप डिसेंडिंग करते हैं तो जो टेक्स्ट डेटा है वो Z to A सॉर्ट होगा. तो हम इसे अभी असेंडिंग ऑर्डर में रहने देते हैं. सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. क्लिक ऑन ओके. नाउ यू कैन सी A G I K N R S V Z. और आपको ये यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए कि जो सीरियल नंबर है ये चेंज हो चुके हैं. अब इस शीट को वापस रीसेट करने के लिए हम अगेन जाते हैं डेटा सॉर्ट, और सॉर्ट बाय में नेम की जगह हम सेलेक्ट करते हैं सीरियल नंबर एंड इन असेंडिंग ऑर्डर. I can see your sheet is in its original form. अब हम ये देखते हैं कि हम, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो आपका सॉर्टिंग है ये आप 3 लेवल पे कर सकते हैं. तो देखते हैं कि हम वो कैसे यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम सॉर्टिंग का जो हमारा क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरीके से है कि डिपार्टमेंट वाइज सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में 1 2 लोग हैं, परचेस में आपके पास दिख रहे हैं, सेल्स में दिख रहे हैं. तो ये डिपार्टमेंट वाइज भी सॉर्ट हो और डिपार्टमेंट के अंदर ये सैलरी वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए. तो उसके लिए हम सबसे पहले चूज करते हैं, सबसे पहले किसके बेसिस पे हमको सॉर्ट करना है, डिपार्टमेंट. देन बाय डिपार्टमेंट के अंदर हमको सैलरी वाइज, और दोनों को हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं. एंड नाउ वी प्रेस ओके. नाउ यू कैन सी HR एक्सपोर्ट, देन यू हैव HR प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स. अब ये जो सेल्स की 3 वैल्यू है ये देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में है. परचेस में जो ये 2 वैल्यूज आई हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में है. इस तरीके से हम मल्टी लेवल सॉर्टिंग करते हैं. आप सबसे पहले मेन आपका जिस बेसिस पे सॉर्ट करना है, जैसे इस केस में था कि डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट हो जाए, तो पहले हमने फर्स्ट क्राइटेरिया डिपार्टमेंट को चूज़ किया, और डिपार्टमेंट के अंदर हम चाहते थे कि ये सैलरी वाइज सॉर्ट हो, तो हमने सेकंड क्राइटेरिया जो है वो सैलरी चूज़ किया.
Now this is your sorted data on the basis of department and within department salary. So इस तरीके से आप मल्टी लेवल सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं. Now again go to data sort. अब हम देखते हैं ऑप्शंस टैब में हमारे पास क्या है. तो ऑप्शन टैब में आपके पास रहता है केस सेंसिटिव. यदि आप इस चेक बॉक्स को टिक करते हैं तो आपकी जो सॉर्टिंग है वो केस सेंसिटिव रहेगी. केस सेंसिटिव मीन्स कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये दोनों दो डिफरेंट अल्फ़ाबेट की तरह आपका सॉर्टिंग ट्रीट करेगा. रेंज कंटेन्स कॉलम लेबल. आपने देखा होगा कि मैंने जो ये रेंज सेलेक्ट की है इसमें सब कुछ सॉर्ट हो रहा है, मगर ये जो फर्स्ट आपका रो और ये है फर्स्ट कॉलम जो है, सॉरी फर्स्ट रो, इसमें ये कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टेड है कि रेंज कंटेन्स कॉलम लेबल. मतलब ये कंसिडर करके चल रहा है कि पहली रो जो है इस सिलेक्शन रेंज की उसमें कॉलम लेबल्स हैं. देन कॉपी सॉर्ट रिजल्ट टू. आप चाहें तो इस सॉर्ट अभी जो ये इन प्लेस सॉर्टिंग हो रही है इसको आप यहाँ से किसी लोकेशन पे भेजना चाहते हैं, किसी दूसरी शीट में भेजना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं. देन यू हैव कस्टम सॉर्ट ऑर्डर. देन लैंग्वेज. देन देयर इज अ डायरेक्शन टॉप टू बॉटम. तो ये सॉर्ट रोज कर रहा है. लेफ्ट टू राइट सॉर्ट कॉलम्स. अभी सॉर्टिंग कैसी हो रही है कि यहाँ से चल रहा है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस. मैं चाहता हूँ कि मेरी सॉर्टिंग ऐसी हो, कॉलम वाइज सॉर्टिंग हो जाए, तो आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यहाँ पे आके चूज कर सकते हैं. सो दिस इज योर सॉर्टिंग. नाउ अगेन गो टू डेटा सॉर्ट. अब हम देखते हैं ऑप्शंस टैब में हमारे पास क्या है. तो ऑप्शन टैब में आपके पास रहता है केस सेंसिटिव. यदि आप इस चेक बॉक्स को टिक करते हैं तो आपकी जो सॉर्टिंग है वो केस सेंसिटिव रहेगी. केस सेंसिटिव मीन्स कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये दोनों दो डिफरेंट अल्फ़ाबेट की तरह आपका सॉर्टिंग ट्रीट करेगा. रेंज कंटेन्स कॉलम लेबल. आपने देखा होगा कि मैंने जो ये रेंज सेलेक्ट की है इसमें सब कुछ सॉर्ट हो रहा है, मगर ये जो फर्स्ट आपका रो और ये है फर्स्ट कॉलम जो है, सॉरी फर्स्ट रो, इसमें ये कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टेड है कि रेंज कंटेन्स कॉलम लेबल. मतलब ये कंसिडर करके चल रहा है कि पहली रो जो है इस सिलेक्शन रेंज की उसमें कॉलम लेबल्स हैं. देन कॉपी सॉर्ट रिजल्ट टू. आप चाहें तो इस सॉर्ट अभी जो ये इन प्लेस सॉर्टिंग हो रही है इसको आप यहाँ से किसी लोकेशन पे भेजना चाहते हैं, किसी दूसरी शीट में भेजना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं. देन यू हैव कस्टम सॉर्ट ऑर्डर. देन लैंग्वेज. देन देयर इज अ डायरेक्शन टॉप टू बॉटम. तो ये सॉर्ट रोज कर रहा है. लेफ्ट टू राइट सॉर्ट कॉलम्स. अभी सॉर्टिंग कैसी हो रही है कि यहाँ से चल रहा है 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस. मैं चाहता हूँ कि मेरी सॉर्टिंग ऐसी हो, कॉलम वाइज सॉर्टिंग हो जाए, तो आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यहाँ पे आके चूज कर सकते हैं. सो दिस इज योर सॉर्टिंग. Finally, we'll see how we can use password to protect our sheet. For that, आप यहाँ फाइल में जाएंगे, go to save as and save with password. आप इसे सेलेक्ट करेंगे, सेव, यस. यहाँ पे आपको पासवर्ड नया डालना है, यहाँ पे कंफर्म करना है, और पासवर्ड इसमें केस सेंसिटिव होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. So this way you can make your worksheet or workbook password protected.